चीन, जापान और कोरिया के डिक्शनरी में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है और हम लोग भारत के मूर्ख लोग आसमान में स्वर्ग खोजते हैं। जापानी भाषा में, कोरियाई भाषा में, चाइनीज भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग मतलब भारत। कि कबीर और रैदास बुद्धिस्ट कवि थे, बौद्ध कवि थे। जिस आदमी ने एशिया का 5% जमीन जीती थी, जिस सिकंदर ने एशिया का 5% जमीन जीती थी, वह विश्व विजेता हो गया और गौतम बुद्ध का सिद्धांत ने पूरे एशिया को जीत लिया था। क्या जापान, क्या कोरिया, क्या चाइना, तो तुम 5% जमीन जीत कर करके वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम विश्व विजेता हो सकते हो, तो जिसने पूरी एशिया ही जीत लिया हो वह विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकता। इतिहास में जहां जहां आप बदनाम लोगों को देखिएगा, समझो कि वो बुद्धिस्ट था। जैसे राजा जयचंद, इसका प्रमाण राहुल जी ने लिखा है। इसका प्रमाण आप जाइएगा सारनाथ के म्यूजियम में, तो जो राजा जयचंद की दादी थी, वहां बहुत बड़ा बौद्ध विहार बनवाई थी सारनाथ में। आज मैं पाटलिपुत्र शहर में हूं। एक जमाना था जब दुनिया का, पूरी दुनिया का यह सबसे बड़ा शहर था। इससे बड़ा शहर पूरी दुनिया में नहीं था। और दूसरे स्थान पर रोम था। लेकिन पाटलिपुत्र की परिधि से रोम की परिधि आधी थी। एक समय था जब पटना से दिल्ली कंट्रोल होता था और आज दिल्ली से पटना कंट्रोल हो रहा है। इसी पटना से कभी दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर में शासन चलता था। 52 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसके पश्चिम और उत्तर की चौहद्दी को छूने में आधुनिक काल के अंग्रेज भी तोप और बंदूक लेकर हाँफते रहे और छू नहीं सके। वो पटना है, वो पटना है। यह भारत का नहीं, यूनान का इतिहासकार भी लिखा है, उस जमाने में दंग था। इसकी पूरी चौहद्दी लिखा है। फाहियान जब पाटलिपुत्र आया था, तो यहां जब सम्राट अशोक का पैलेस देखा, करीब 700 साल बाद, तो सम्राट अशोक का राजभवन जस का तस था। कहा कि यह आदमी का बनाया ही नहीं हो सकता है। वो पटना है। 1895 में वाडेल खोज करने आए थे पटना में कि पटना में कौन चीज कहाँ है। तो यहाँ एक मोहल्ला है भिखना पहाड़ी। भिखना पहाड़ी, वहीं भिखना पहाड़ी पर सम्राट अशोक का जो लड़का था, जिसका नाम था महेंद्र, जिसके नाम पर पटना में महेंद्रू घाट है, वहीं भिखना पहाड़ी पर वो रहते थे और अशोक ने वहां आर्टिफिशियल पहाड़ी बनवाई थी। यहां से गौतम बुद्ध का धम्म अशोक के जमाने में 3 महाद्वीप में फैला था। इसी पाटलिपुत्र से मैं शुक्रगुजार हूं कि पटना और पटना के बाहर के लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया। कभी आप चाइनीज भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा, मौका मिले तो।
कोरियाई भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा, जापानी भाषा का डिक्शनरी पढ़िएगा, उसमें जानते हैं क्या लिखा है? जापानी भाषा में, कोरियाई भाषा में, चाइनीज भाषा में भारत को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग मतलब भारत। आज भी स्वर्ग, स्वर्ग, यहां जैसे अंग्रेज लोग हिवेन बोलते हैं,